देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रक है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है ना। और ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस स्मूथ है या फ्रिक्शनलेस है। इस सर्कुलर ट्रैक के एक एंड पर पार्टिकल एंटर करता है यू स्पीड से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और सर्कुलर ट्रैक से मूव करता हुआ पॉइंट बी से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है ना, लीव कर जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे ये मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन के कारण इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी ना, डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है। चलो तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, और हमें वो बता देना है कि किस टाइम बाद ये पॉइंट बी से बाहर निकल जाएगा और कितनी स्पीड के साथ निकलेगा, ये हमें बता देना। तो हम क्या कर लेते हैं, एक जनरल इंस्टेंट पे हम चेक करते हैं, किसी स्नैपशॉट लिया हमने और स्नैपशॉट देखने पर हमने पता चला कि इसके पास स्पीड वी थी, है ना। और एक्सेलरेशन क्या था, इसके पास बैकवर्ड था क्योंकि रिटार्डेशन रहा फ्रिक्शन के कारण, और नॉर्मल फोर्स ऐसे पास कर रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, कुछ ऐसे पास कर रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स हो गया। अब देखो, अब नॉर्मल फोर्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। क्या मैं फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ, तो ये म्यू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। क्या एक्सेलरेशन एफ डिवाइड बाई एम होगा, तो ये आपको नहीं लगता है म्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और साथ में हम नेगेटिव साइन पुट कर लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एस, और ये हो जाएगा माइनस म्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इसको ऐसा लिख लेंगे हम, डी वी अपॉन वी दैट इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई आर डी एस। ठीक है। फिर इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इनिशियली यू से एंटर किया था, कैपिटल वी से लीव कर रहा है, डिस्टेंस जीरो थी अब एस हो गया। ठीक है। तो बोलो ये क्या हो गया है, एल एन हो गया, है ना। लिमिट्स पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, लॉग लॉग आ जाएगा। तो ये यू बाई वी हो गया, और ये माइनस म्यू बाय आर हो गया। ठीक है। और यहाँ एस का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस हो जाएगा कितना, पाई आर, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना, पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर हो जाएगा ना, पाई इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई इंटू आर लिख लेते, आर से आर कैंसिल हो गया है। ठीक है। तो यू का, सॉरी, ये जो लिमिट होगी वो हो जाएगी वी बाई यू, है ना। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा वी बाई यू, है ना। वी बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है। तो वी क्या बन जाएगा आपके पास, वी बन जाएगा यू ई टू दी पावर माइनस म्यू इंटू पाई, या क्या आ जाएगा यू अपॉन ए टू दी पावर पाई म्यू, है ना। तो ये आपके पास इस स्पीड के साथ क्या करेगा, पार्टिकल बाहर निकल जाएगा सर्कुलर ट्रैक से, है ना। सर्कुलर ट्रैक से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। फिर हमें बताना था कितने टाइम बाद, है ना। नेक्स्ट हमें बताना था कितने टाइम बाद बाहर निकल जाएगा, नेक्स्ट हमें बताना था कितने टाइम बाद बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन मेरे पास रखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन मेरे पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी गई है, ए इज इक्वल टू ना, ए इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। क्या एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी माइनस म्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, वी टू दी पावर माइनस टू डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइड बाई आर डी टी। क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा, यू से एंटर किया, वी से लीव किया, जीरो पे एंटर किया, टी पे लीव किया। ठीक है। चलो, तो आई थिंक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन वी, और लिमिट्स क्या हो जाएगा, यू और वी हो जाएगा ना, यू और क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू म्यू डिवाइड बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद टी हो जाएगा, है ना। और आई थिंक माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ही क्या बचेगा, वन बाई वी बचेगा, माइनस वन बाई यू बचेगा, म्यू आर टी हो जाएगा। ठीक है। चलो, फिर v का वैल्यू देखो क्या है, v का वैल्यू हमने निकाला है
u, है ना, v का वैल्यू है 1/u e⁻ इंटू म्यू, सो 1/u म्यू आर टी। हमको टाइम का वैल्यू निकालना था, तो टाइम को कैसे लिख लूँगा मैं, तो टाइम आ जाएगा आपके पास r/u, है ना, e⁻ म्यू, है ना, u कॉमन ले लिया और -1, है ना, -1 इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलस था और हमें ये सोचना था कि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, और बाकी सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो